पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 36 अध्याय वचन 1 से 38 यह कहता है। वचन 1 फिर हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। वचन 2 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। वचन 3 इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। वचन 4 इस कारण, हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यों कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। वचन 5 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है, कि वह पराया होकर लूटा जाए। वचन 6 इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूं। वचन 7 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं, उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। वचन 8 परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। वचन 9 और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। वचन 10 और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। वचन 11 और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूलें फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 12 और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चल फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। वचन 13 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं कि तू मनुष्यों का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है। वचन 14 सो फिर तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वचन 15 और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहनी पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वचन 16 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 17 हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चालचलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चालचलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। वचन 18 सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। वचन 19 और मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया, और वे देश देश में छितर गए, उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। वचन 20 परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिन में वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा हैं, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। वचन 21 परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। वचन 22 इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं
परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। वचन 23 और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वचन 24 मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। वचन 25 मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। वचन 26 मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वचन 27 और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। वचन 28 तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। वचन 29 और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। वचन 30 मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। वचन 31 तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। वचन 32 परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। वचन 33 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। वचन 34 और तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता बोया जाएगा। वचन 35 और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदेन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे सो गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। वचन 36 तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं, मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। वचन 37 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़-बकरियों की नाई बढ़ाऊं। वचन 38 जैसे पवित्र समयों की भेड़-बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़-बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडहर हैं वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।